सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति आदि का कारण है, पाप ताप शोक का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जितना भी करे कम है, परंतु उन लीलाओं का संस्मरण कर स्वयं को हर्षोल्लास से परिपूर्ण करने का कोई एक क्षण का भी अवसर क्यों चूके। शास्त्र भी कहते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। तो चलिए आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर स्वयं को पुनः सराबोर करते हैं प्रभु की उस दिव्य माखन चोरी की रसमय लीला के मधुमय क्षणों में। आइए चलते हैं नंदगांव। हर दिन की तरह सभी अपने कार्यों में व्यस्त थे। गौ माता घर घर के आंगन की शोभा बढ़ा रही थी, तो वहीं गोपियां दही बिलोकर माखन तैयार कर रही है। श्री कृष्ण अपने मित्रों से मिलने पहुंचते हैं। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, अरे आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। इस माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है। श्री कृष्ण ने मक्खन चोर कंपनी बनाई। घर घर का एक एक मेंबर हुआ। जिसके घर में बिलोना हो, मक्खन निकले, वो घर वाला आकर बोले कि कल हमारे यहाँ बिलोना होगा, और श्री कृष्ण बच्चों का टोला ले जाए और फिर मटकी तक पहुँचे, मक्खन खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। क्योंकि कंस के प्रति इनकलाब जो करना था, इतना टैक्स कि गरीब खाए नहीं, बाल बच्चों को खिलाए नहीं, टैक्स में ही मक्खन दे दे, तो टैक्स में जाए इससे पहले ही श्री कृष्ण बंटवा देते थे। तो प्रभावती नाम की गोपी बड़ी होशियार थी। वह यशोदा को फरियाद करे कि यशोदा, तुम्हारा लाला तो मक्खन चुरा लेता है और हम उसको पकड़ते हैं तो छटक जाता है। ऐसे तो सभी मेरे लल्ला की शिकायत करते हैं। रूबरू मुझे दिखाओ कि मक्खन चुराया है, हाथ पकड़ के लाओ, तब मैं बात मानूंगी। अब प्रभावती ने अपने बेटे को कहा कि हम मक्खन निकाल रहे हैं, कृष्ण को जाकर बताओ। बच्चा गया और बोला, कृष्ण चलो, हमारे यहाँ मक्खन निकाल के रखा गया है। प्रभावती ने मक्खन निकाल कर रखा और जानबूझकर पड़ोस के घर में छिप गई, कुछ गोपियों को लेकर कि कृष्ण का टोला आए तो हम कृष्ण को पकड़ेंगे। कृष्ण ज्यों आए तो देखा, हाँ मक्खन तो है। हाँ मक्खन तो है, लेकिन चारों तरफ रस्सियाँ बंधी हैं। रस्सियाँ में घंटी है, जो हमारे छोरे कूदेंगे फानेंगे जो घंटियाँ बजेंगी तो दूर दूर जो घर है उन्हें पता चलेगा, हमको पकड़ लेंगे। कृष्ण ने अपना वीटो पावर चलाया और शब्द ब्रह्म को प्रकट होने को कहा और उसे आज्ञा दी। है शब्द ब्रह्म, मेरी आज्ञा है, मैं तो नहीं, लेकिन मेरी कोई भी गोप रस्सी को छुए हिलाए तो भी आवाज नहीं होनी चाहिए। है शब्द ब्रह्म, आवाज नहीं होनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना। यहाँ भगवान ने अपना भगवत स्वभाव भी दिखाया, भगवत सामर्थ्य भी दिखाया और छिड़कानी तो की ही। बच्चे कूदे फांदे, आवाज नहीं आया। लड़कों का गोल कुंडाला हुआ, लड़के पर लड़के चढ़ गए, कंधे पर उन पे लड़के। आखिरी कृष्ण पहुँचे एवं मटके में से मक्खन निकाला।
आज तक तो वो पहले दूसरे को खिलाते थे, फिर बाद में स्वयं खा लेते थे। लेकिन आज कृष्ण ने सोचा, प्रभावती तो बहुत चालाक है, क्या पता धतूरा मिलाया हो, दूसरा कुछ गड़बड़ किया हो। तो श्री कृष्ण ज्यों ही मक्खन पहले खुद चखते हैं, त्यों ही घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण ने शब्द ब्रह्म को प्रकट होने को कहा और उससे कहा, मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि नहीं बजनी चाहिए घंटी, क्यों बजी? तो शब्द ब्रह्म बोले, प्रभु आपकी आज्ञा के हमने पालन किया है। शास्त्रों में लिखा है और समय घंटी बजे चाहे ना बजे, लेकिन प्रभु स्वयं जब भोग लगाते हो तो घंटियां बजनी चाहिए। प्रभावती आई और पकड़ लिया हाथ, रंगे हाथ, हाथों में मक्खन और होठों में मक्खन। प्रभावती बोली, चलो अब यशोदा को बताऊंगी कि मैं हवाई तीर नहीं छोड़ती थी। तेरा लाला चोर है, पक्का चोर है। चल बताती हूँ यशोदा मैया को। प्रभावती का पुत्र कहता है, मैया छोड़ देना। तुम्ही ने तो कहा था कि लाला को बोलना हमारे घर मक्खन हो रहा है और तुम ही उसी को पकड़ती हो, मेरे को पकड़ लेना। प्रभावती कहती है, धत तेरी की, तेरे को क्या पकड़ कर करना, रात जगी हूँ रात, ये सब बांधा है और सब बनाया है। अब श्री कृष्ण बोले, छोड़ दे, छोड़ती नहीं है, छोड़ दे मुझे। अब देखो भगवान की छेड़खानी का स्वभाव। कृष्ण ने देखा अब ये छोड़ेगी नहीं, तो प्रभावती के ससुर के खेत था पास में। कृष्ण ने मुंह उधर करके उसके ससुर की आवाज निकालते हुए कहा, ऐ प्रभावती किधर जा रही है? तो वो जमाना घूंघट का था। प्रभावती ने घूंघट खींच लिया और हाथ के इशारे से यूं कर बता दिया कि वो अपने घर को जा रही है। अब कृष्ण ने देखा कि प्रभावती ने तो घूंघट खींच लिया। कृष्णा बोले, तू तो छोड़ेगी नहीं मेरा हाथ दाया, लेकिन इतना तूने जोर से पकड़ा है कि थक गया है मेरा हाथ। तो ऐसा करना, मेरा दाया हाथ छोड़ के बायां हाथ पकड़ लेना। प्रभावती ने ढीला कर दिया, बायां हाथ उसके छोरे का पकड़ा दिया। श्री कृष्ण ने खुद तो छटक गए और छोरे का बायां हाथ पकड़ा दिया और वो घसीटती अपने छोरे को ले जा रही है, उसको पता ही नहीं। यशोदा के द्वार पर खटखटाया और उसके पहले ही श्री कृष्ण पीछे के रास्ते से पहुंच गए अपने आराम के कमरे में। श्री कृष्ण आराम कक्ष से यशोदा माता को पुकारने लगे, मैया, ओ मैया। लेटकर श्री कृष्ण नाटक करने लगे। तभी यशोदा दौड़ती आई और बोली, क्या हुआ लाला? तब श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, मैया मुझे तो प्रभावती दिख रही है, स्वप्न में आंखें दिखा रही है और कह रही है, मैं तो तेरे पे इल्जाम लगाऊंगी, पकड़ के ले जाऊंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। इतने में दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। यशोदा कहती है, कौन? प्रभावती कहती है, मैं प्रभावती। तब यशोदा पूछती है, क्यों आई है? प्रभावती कहती है, तेरी कन्हैया को पकड़ कर लाई हूँ। यशोदा दौड़ती हुई गई श्री कृष्ण की ओर और कहा, अरे लाला, तू सच कह रहे हो है? अरे कन्हैया तो मेरो यहाँ सोयो है लालो, मेरे लाल।
यशोदा साड़ी के पल्ले से श्री कृष्ण की नजर उतारने लगती है। मेरे लल्ला पर उतारा कर देती हूँ। वो प्रभावती निगुड़ी है ही ऐसी। यशोदा दरवाजे के पास गई। दरवाजे खोलकर प्रभावती से पूछा, अरे तू किसको पकड़ के ले आई है? प्रभावती ने कहा, तेरे लालों ने पकड़ कर लाई हूँ, तेरे कन्हैया को। तो यशोदा बोली, कन्हैया तो यहाँ लेटा है। जब उसने ठीक प्रकार से देखा तो देखती है प्रभावती का घूंघट खींचा हुआ था, हाथ में उसके छोरे का हाथ था। यशोदा ने पूछा, कहाँ है मेरा लल्ला? बोल, कहाँ है मेरा लल्ला? प्रभावती बोली, ये रहा। तब यशोदा ने कहा, तो घूंघट तो ऊपर कर। प्रभावती देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसके हाथ में तो उसके बेटे का हाथ था। अपने पुत्र से कहती है, छोरा तू कैसे आ गयो रे? और श्री कृष्ण वहाँ दूर खड़े जीभ दिखा रहे होते हैं। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। ये छेड़खानी करके भी प्रभावती के बुद्धि का अहम हटाकर शांति का दान देने की लीला है, रस का दान देने की लीला है हमारे लीलाधर में, हमारे श्री कृष्ण में। वंदे कृष्णम जगत गुरु।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो